दोस्तों, भारत के सुपरस्टार अक्षय कुमार का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। और आज यही डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। आखिर उन्होंने जो बोला वो उन्होंने कर दिखाया। चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी, जिसके मारे चीन अब घुटनों के बल आ जाएगा और उसे एक निवाला तक नसीब नहीं होगा। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर अड्डा में, जहां आपको मिलती है खबरें मगर विस्तार से। दोस्तों, अगर आप इसी तरह हमसे देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग काफी समय से ही चीन को लेकर गर्म था। पहले तो चीन ने कोरोना फैलाया, उसके बाद अमेरिका में मौतों का आंकड़ा बढ़ा और अब अमेरिकी कारोबार को भी बहुत चोट पहुंची है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी दबाव बढ़ चुका था कि आप चाइना को सबक सिखाइए, इसका हुक्का पानी भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। दोस्तों, इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने हर मोर्चे पे चीन की सरकार को घेरना शुरू किया, फिर चाहे चीन के खिलाफ बयानबाजी हो या ताइवान का साथ हो। तो दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि चीन बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि वो अब क्या करे, चीन अगली चाल क्या चले। चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में लोकतंत्र और मानव अधिकार के समर्थन वाले एक विधेयक पर साइन कर डाले हैं। दोस्तों, ये जो विधेयक अमेरिकी संसद में पारित हुआ है ना, ये चीन के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि चीन के लिए हांगकांग मानो उसका शरीर का दिल हो, जो कि कभी भी धड़कना अब बंद कर सकता है। इस विधेयक के तहत चीन के बड़े बड़े अधिकारी जो मासूम हांगकांग वासियों को परेशान कर रहे हैं, उनके मानव अधिकार और वो सब जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सताने वाले चीनी अधिकारियों के खिलाफ है ये बिल, जो कि उन पर पूरी तरह से अमेरिकी द्वारा प्रतिबंध लगा देगा। और आप सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे कि ये बिल अमेरिका की दोनों संसद में पारित हो चुका है, जबकि इसके समर्थन में 417 वोट और विरोध में केवल 1 वोट ही पड़ा है। तो जरा सोचिए, अमेरिका और उसके संसद चीन के घेरने के लिए किस तरह उत्सुक है। और अब तो ड्रैगन का बचना बेहद ही मुश्किल नजर आता है। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हांगकांग की जनता का बेहद सम्मान करता हूं और मैं इस विधेयक पर साइन भी कर रहा हूं। दोस्तों, शायद आपको भी लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के आंतरिक मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं। आखिर हांगकांग और चाइना तो एक ही है, और चाइनीज सरकार उनका ठीक से ध्यान नहीं रख रही है क्या, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को इसके लिए विधेयक लाना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि कल ही हांगकांग की सरकार की तरफ से एक बयान आया कि कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की सरकार हांगकांग में चीन की सुरक्षा के लिए नए कानून लाने जा रही है, जो कि लोकतंत्र के समर्थन में उठने वाली आवाजों और सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा देगी। जिसके तहत अमेरिका ने तुरंत अपने संसद में बिल पारित कर एक्शन में चीन के खिलाफ मोर्चा खोला, और माना यहाँ तक जा रहा है कि चीन की सरकार के खिलाफ बाकी देश भी एकजुट हो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार को चीन का संसद भी खुलने वाला है, जिसमें पूरी तरह से माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की सरकार ये कानून लाएगी और इस पर बहस भी करेगी। और दोस्तों, यही नहीं, अगर ये कानून आ जाता है तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हांगकांग में जितनी भी लोग चीन की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन सबको जेल जाना भी पड़ सकता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन सब की जड़ क्या है, ये आखिर शुरुआत कहां से हुई, और चीन हांगकांग पे अपनी दादागिरी क्यों चला रहा है, जबकि हांगकांग उसे ना तो अपना मानता है और ना ही वहां के नागरिक अपने आप को चीनी नागरिक मानते हैं। फिर किस हैसियत से चीन हांगकांग में अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को सौंपा था, तो उस दौरान पहले से ही हांगकांग के लिए कुछ विशेष कानून बनाए थे, जिसके तहत हांगकांग के लोगों को एक खास तरह की आजादी भी दी गई थी, जो कि चीन के लोगों को नहीं थी। और इसी दौरान चीन अगर नया कानून लाता है तो हांगकांग के लोगों के विशेष अधिकार भी बिल्कुल सिरे तौर पे खत्म हो जाएंगे। इसी के चलते चीनी सरकार के प्रवक्ता जैंग सुई ने कहा कि चीन एक देश दो सिस्टम की नीति में संशोधन लाने की योजना बना रहा है। जैंग सुई ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को संभाल कर रखने के लिए चीन के लोगों के मौलिक हितों की रक्षा होती है, और इसमें हमारे हमवतन हांगकांग वासी भी शामिल है। दोस्तों, ये तो निश्चित है कि अगर ये कानून आता है तो हांगकांग और उसकी दूसरी जगहों में विरोध जरूर होंगे। दोस्तों, इसी कानून को पिछले साल भी लाया गया था, जिसके विरोध में हांगकांग में लाखों लोग जमा हो गए थे, और आपने अपने अखबारों न्यूज चैनल में भी जरूर सुना होगा, जिसको संभालने के लिए चीन को अपनी सेना तक बुलानी पड़ी। और हांगकांग के इन्हीं लोगों का मानना ये भी है कि चीन उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि ड्रैगन हमेशा से ही अपनी सीमाओं को लेके कभी भारत, हांगकांग, ताइवान सबके साथ विवादों में रहता है, और अब वह हांगकांग में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा है।
और अब वे हांगकांग में भी कानून लाने जा रहा है जिसके तहत वहां के लोगों की आजादी छीनने का खतरा मंडराया हुआ है। लेकिन ड्रैगन की इस चाल को रोकने के लिए अमेरिका ने भी अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं और सीधे सीधे चीन के सामने खड़ा हो चुका है। अब देखना तो ये रहेगा कि चीन के कानून लाए जाने के बाद अमेरिका उस पर किस तरह के प्रतिबंध लगाता है, उसे किस तरह धूल चटाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या चीन के इस फैसले के खिलाफ दुनिया भर के कौन कौन से देश हैं जो आपको लगता है खड़े हो सकते हैं।